नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा वापस से सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। सभी का स्वास्थ्य घर परिवार में अच्छा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। जीवन, धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, और जो भी आपके सपने हैं वो आप पूरा कर सके, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ऑल राइट, और देखते हैं आपके लिए क्या है आज। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, चलिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पर देखिए गाइडेंस है आपके लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ पे नॉर्थ नोड की एनर्जी है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है दोस्तों। और सबसे पहले जो एनर्जी है इस कार्ड की, यहाँ बहुत क्लियर इशारा मिल रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने सोचा था कि आप इमोशनल ब्रेकडाउन में आ जाओगे बड़ी आसानी से। ऐसी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की और इन्हें लगा कि आप गुस्से में आकर गलत फैसले लेंगे, गलत स्टेप्स उठाएंगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपका और भी नुकसान होगा और भी हर्ट होंगे आप। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया ऐसे लोगों को, और ये एक बहुत सही स्टेप था। मतलब सही समय पर आपने इन्हें रिस्पॉन्ड किया। जब ये चाहते थे तब आपने नहीं किया, क्योंकि ये वेट कर रहे थे आपको कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश इन्होंने की, परेशान करने की इन्होंने कोशिश की, ताकि आप घबरा जाए, आप इमोशनल प्रेशर में आ जाए। लेकिन देखिए ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया है, आपको एक तरीके से जैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया कि चाहे जो भी हो जाए एक प्रोटेक्शन तो है आपके अराउंड, जो बहुत मतलब जान लीजिए आप, बहुत कुछ हो सकता था लेकिन ऊपर वाले ने ही आपको बचाया हुआ है। और यहाँ साफ दिख रहा है कि जो आपके विरोधी हैं इन्हें ऐसा कुछ आपके बारे में पता चला जिसे जिसे सुनकर ये लोग हक्का बक्का रह गए। शायद आप हर चीज़ देखिए आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बाहरी दिखावा नहीं करते कि लाइफ में आपने क्या क्या अचीव किया है। और देखा जाए तो एक जो मैच्योर पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर दिखाता नहीं है कि वो कितना पावरफुल है। वो अपने आप, आपका जो काम है वही साबित करता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप चुप रहे, आपने दिखावा नहीं किया कि आपने लाइफ में क्या क्या सिचुएशन झेली है, कैसे कैसे लोगों को सही समय पर आपने जवाब दिया है। लेकिन यही सारी बातें जब इन्हें पता लगीं, जब इनको पता चला आपके बारे में,
ये दंग रह गए। और आपने सिचुएशन को उसमें कहीं ना कहीं आपने बड़े अच्छे से उसको हैंडल किया, पेशेंस रखा, साइलेंस रखा, और यही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ा शॉक बन गया। अभी क्या है दोस्तों कि जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो इनकी एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है कि जैसे ये पर्सन यही सोच रहा हो कि भाई हमने तो सोचा था कि ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा बड़े आसानी से, लेकिन ये तो और भी शांत हो गए, और भी स्ट्रांग हो गए, हमें रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। तो कितना भी हो, आपने जो एक मैच्योरिटी दिखाई ना, वो हर किसी के अंदर बहुत रेयर होती है। अच्छे अच्छे मैच्योर लोग भी बचकानी हरकतें कर देते हैं, लेकिन आपने बहुत कम एज से ये मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई थी। शायद जीवन में आपने इतनी सारी परिस्थितियाँ फेस की हैं अपनी, कि आप बहुत पहले से ही ये चीज़ आपके आसपास के लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी कम एज से ही आपके अंदर जो मैच्योरिटी आ गई, जो ज़िम्मेदारी की एक भावना है, कैसे चीज़ों को संभालना है, कहाँ बोलना है, कहाँ शांत रहना है, ये सारी चीज़ें जो लोगों को उम्र लग जाती है सीखने में, वो आपके अंदर बहुत पहले से ही आ गई। तो ये चीज़ देखकर भी आपके जो विरोधी हैं वो दंग हैं कि यार जो चीज़ हम नहीं सीख पाए, ये इंसान पहले से ही उस चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अंदर ही अंदर एडमायर भी करते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों पे जो इनका जलन है वो इतना हावी है कि अंदर ही अंदर भले एडमायर करें, सामने से तो गुस्सा दिखाना ही है, सामने से तो मतलब ऐसा दिखावा करना ही है कि हम कितने बड़े दुश्मन हैं। तो आपकी जो सॉफ्टनेस है, उस सॉफ्टनेस को उन्होंने वीकनेस कहीं न कहीं समझा था, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपकी जो शांति है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही वो पहला पॉइंट था दोस्तों, जहां उनकी प्लानिंग पूरी तरीके से डगमगाने लगी। अब उनको समझ में आया कि उन्होंने असलियत में कैसे इंसान से पंगा लिया है। सामने से भले आप शांत दिख रहे हो, सीधे साधे दिख रहे हो, लेकिन अभी इनको पता नहीं है कि लाइफ में आपने क्या क्या झेला है, क्या क्या फेस किया है। और धीरे धीरे अब जब एक एक परत खुल रही है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत इंसान से टक्कर ली है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरी तरह शिफ्ट हो रही है। देखिए आप जो मेहनत कर रहे थे, चाहे वो करियर में हो, आपकी हीलिंग हो, सेल्फ ग्रोथ हो, उसका जो रिजल्ट है वो अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है। और सच बोलूँ दोस्तों तो आपकी सक्सेस ही उनके डर की जड़ कहीं ना कहीं बन चुका है। उन्होंने यही सोचा था कि आप बड़े आसानी से हार मान जाओगे, पीछे हट जाओगे, लेकिन आप तो चुपचाप और भी ऊंची उड़ान भरने लगे, इनको पूरा इग्नोर करके, जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। इन लोग की एनर्जी मुझे यही इशारा कर रही कि जैसे इनके अंदर यही बातें चल रहा कि भाई ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ गई। हमने तो इनके रास्ते में इतने ऑब्स्टेकल्स डाले, इतनी परेशानियां क्रिएट की, इनकी इमेज इतनी डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ कुछ पैसों को लेकर भी मामला फंसा हुआ है, चाहे घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे फिर हक हिस्से से रिलेटेड हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई पारिवारिक मुद्दा हो सकता है जो कि कोर्ट कचहरी तक भी जा चुका हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर के साथ किसी तरीके का कोई विवाद चल रहा हो, काफ़ी समय से कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो जिसमें आप काफ़ी समय से प्रताड़ित हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और यहाँ तक कि मामला इस तरीके से बनाया गया आपके अगेंस्ट, आपको घसीटा जा रहा है अननेसेसरी चीज़ों में जो आपने कभी किया ही नहीं। तो फंसाने की तो पूरी कोशिश इन्होंने की, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जिसको फंसाने जा रहे हैं उसने भी जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं और इतना आसान इनके लिए नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब ये कंपैरिजन में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये इतने पावरफुल है तो हम भी इनसे कम नहीं है। मतलब वही है, कंपैरिजन में लगे हुए हैं, अपने ईगो की सुन रहे हैं, जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि जितना ये नीचे मतलब गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं आप ऊपर उठते जा रहे हैं। तो ये चीज़ इन्हें जीने नहीं दे रहा। चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, हर वक्त अगर कोई मुद्दा इनके जीवन में है तो वो आप है इस वक्त। क्योंकि जो इन्हें चाहिए था आपसे वो इन्हें मिला नहीं। और यही कह सकते हैं उन्हें ना पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि भाई हम गलत इंसान से टकरा गए हैं। ये बात इन्हें पता है अंदर ही अंदर, भले उसे ये एक्सेप्ट करे या ना करे, इट डजेंट मैटर। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अब देखिए यहाँ पर जो भी ये पर्सन है, ये जानता है या जानती हैं कि आपके लिए आपकी इज्जत
सबसे बढ़कर है। तो ऐसा कुछ खेल ये पहले भी खेलने की कोशिश इन्होंने की है और अभी भी दोबारा ये ट्राई करेंगे। ऐसी परिस्थिति ये पैदा करेंगे कि जब बात इज़्ज़त पर आएगी तो आप रिएक्ट करोगे, आप चुप रहेंगे नहीं और ये उसी चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है कि ईगो, प्राइड और ट्रुथ कहीं न कहीं सामने इन सारी चीज़ों के बारे में दिखा रहा है। तो ये दिखाता है कि आपके एनिमीज़ का सबसे बड़ा जो डाउनफॉल है, ये एक तो उनका ईगो है। लेकिन उन्होंने कभी ये मानना ही नहीं चाहा कि आप उनसे बेहतर हो सकते हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलत रास्ता चुना। तो ये इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसी बात बोलेंगे या कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि बात इज़्ज़त पर आए, और जब इज़्ज़त पर बात आएगी तो आप रिएक्ट ज़रूर करेंगे। इसलिए थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इनको हो सके तो इग्नोर करें। इनकी एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है कि ये जैसे यही सोच रहे कि काश हमने उस वक़्त ईगो साइड में रख रख दिया होता और बातचीत की होती, तो हो सकता था कि आज ये परिस्थिति ऐसी ना हुई होती जैसी अभी हो रखी है। क्योंकि अब उन्हें वो सच्चाई पता चल चुकी है कि आपके पीछे कोई अनसीन प्रोटेक्शन है और कुछ ऐसा है जो आपको बार-बार बचा रहा है। चाहे वो यूनिवर्स हो, ब्लेसिंग्स आप कह लो, एंसेस्टर्स की, आपकी प्योर इंटेंशंस आप कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हाँ, कई बार आप बचे हो, ये बात तो साफ दिख रहा है। बहुत बड़े-बड़े अटेम्प्ट इन्होंने किए, कोशिश की, चाहे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, लेकिन फिर भी आप बचे हो। बहुत कुछ हो सकता था आपके साथ। और जब इनको ये बात पता चली है, चाहे ये एनर्जेटिक लेवल पे कुछ कराने की कोशिश किए हों आप या आपके फैमिली पर, तो यही वो राज़ है जिसने उनकी रूह तक हिला दी है कि भाई जब इन्हें पता चला कि ये आसान नहीं होने वाला है आपको टारगेट करना इनके लिए, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम। तो अब कहीं न कहीं उनका जो ईगो है वो धीरे-धीरे अब टूट रहा है और जो गिल्ट है वो अंदर से उन्हें खा रहा है। दोस्तों यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड की एनर्जी है। और दोस्तों अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही आ रहा है आपके लिए स्पेशली कि ये पूरा जो सिचुएशन है वो आपको पुश कर रहा है, आपको एक नए वर्जन में कहीं ना कहीं ले जाने के लिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा दोस्तों, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो अब कहीं ना कहीं बिगर है। और सच ये है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वही कहीं ना कहीं अननोइंगली आपको आपके पर्पस की तरफ ढकेल रहा है। तो हर चीज़ में अच्छाई छुपी ही होती है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो अब कहीं ना कहीं डर में बदल चुकी है। और ये लोग अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, ये पर्सन पीछे हट रहा है, साफ दिख रहा है। साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आप और आपके परिवार को, आपके जीवन को, क्योंकि ये जानते हैं कि अब कोई भी चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं रही, जो भी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की। और आपको अब रुकना नहीं है दोस्तों, आपको एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है और उस लेवल पर जाना है जहां उनकी जो सोच है वो कभी पहुंच भी ना सके। देखिए दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूं तो मैं एक चीज़ साफ देख पा रहा हूं कि आपको गिराने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसी में उनका खुद का जो डर है वो पूरी तरीके से गिर चुका है। सारी प्लानिंग इनकी ध्वस्त हो चुकी है। आपने कुछ खास नहीं किया, बस आपने सच्चाई, पेशेंस और फेथ नहीं छोड़ा, और यही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गया। ये यही सोचने पे मजबूर है कि भाई ये इंसान टूट क्यों नहीं रहा। और अब जो जवाब उन्हें मिल चुका है ना, क्योंकि आप टूटने के लिए नहीं बल्कि बदलने और ऊपर उठने के लिए बने हो, तो अभी इनका मुंह बिल्कुल बंद हो गया है। बिकॉज दे नेवर थॉट कि सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि इन्हें लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। अभी तक तो दुश्मनी मोल के बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी आपके दुश्मनों की ऐसी हालत हो गई है कि इन्हें खुद दूसरों से हेल्प लेनी पड़ रही है अपने सर्वाइवल के लिए। ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। जो भी है दोस्तों, मैं तो वो ईश्वर से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और भगवान करे कि ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको जितना हो सके दूर रखें। जीवन में आप बहुत तरक्की करें और वंस अगेन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। आइए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज शेयर करें। डिवाइन स्पिरिट्स, नेम इनिशियल्स फॉर माय व्यूअर्स। All right, let's see. So this is N, S, and this is R, H, F, W, E, Z, G. सो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स NSRHFWEZG। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो।
ऑल्सो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। एंड फ्रेंड्स आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और आप में से जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।